बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। नॉन रजिस्टर आदमी ने हज के लिए बड़ी खुशखबरी। अब नॉन रजिस्टर आदमी ने हज भी अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। सरकारी आदमी ने हज पर जाने के लिए आदमी ने हज के लिए लाजमी बात है कि पहला मरला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। जिन्होंने रजिस्टर आदमी ने हज थे, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके थे, अब मौका दिया जा रहा है कि नॉन रजिस्टर आदमी ने हज हैं, वो 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अपनी तमाम दरख्वास्तें जमा करा चुकेंगे। तो हज दरख्वास्तों की वसूली का पहला मरला मुकम्मल हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल और नामजद बैंकों में जमा दरख्वास्तों की तादाद भी सामने आ चुकी है और उसके अंदर हैरान कुन इजाफा हो चुका है। अब जितने भी प्राइवेट आदमी ने हज होंगे या इसके अलावा नॉन रजिस्टर आदमी ने हज है, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो भी रजिस्टर आदमी ने हज है, अगर वो अपनी दरख्वास्तें जमा नहीं करा सकते कि तो उनके लिए भी एक बड़ा नादिर मौका है कि अब वो 11 अगस्त से 16 अगस्त तक भी अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे। मोहतरम आदमी ने आज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे। तो ये 6 दिन थे जिसके अंदर हज दरख्वास्तों का सिलसिला जारी रहा। आपको वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको हज दरख्वास्तों के हवाले से न्यू अपडेट दी जाती रही। अगस्त जो 4 अगस्त 2025 को 14,441 दरख्वास्तें जमा हुई थीं। उसके बाद डे 2 के अंदर अगस्त 5 को आपको 11,858 दरख्वास्तों के बारे में बताया गया था। डे 3 अगस्त 6 को 2025 को 12,338 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। इसी तरह डे 4 में अगस्त 7 को 10,952 दरख्वास्तें मौसूल की गई थीं। डे 5 के अंदर अगस्त 8 को 12,838 दरख्वास्तें वसूल हो चुकी थी और डे 6 के अंदर अगस्त 9 2025 को 8,114 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी थी। इसी तरह देखें बैंक वाइज में, अगर दरख्वास्तों की तादाद देखें तो बैंक वाइज के अंदर सबसे ज़्यादा जो दरख्वास्तें इस बार मौसूल हुई हैं वो मीज़ान बैंक के अंदर हैं। 20,050 दरख्वास्तें तकरीबन मौसूल हो चुकी हैं। एमसी बैंक के अंदर 10,811 दरख्वास्तें मौसूल हुई। यूनाइटेड बैंक के अंदर 8,025 हुई हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की तादाद भी 2,244 रही है। बैंक अल हबीब के अंदर 6,210 दरख्वास्तें जमा हुई। हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर जो दरख्वास्तों की तादाद थी उसके अंदर 5,161 है। इसके अलावा अस्करी बैंक लिमिटेड के अंदर 4,435 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी थीं। अलाइड बैंक के अंदर 2,639 दरख्वास्तें। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर 2,084 दरख्वास्तें मौसूल हुई। बैंक अल फलाह के अंदर 1,613 दरख्वास्तें। बैंक अल इस्लामी के अंदर 1,949 दरख्वास्तें जमा हुई हैं। सुनहरी बैंक के अंदर 1,622 दरख्वास्तें और नेशनल बैंक के अंदर 1,272 दरख्वास्तें। फैसल बैंक के अंदर 1,866 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ज़री तरक्याती बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 540 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तो देखें कल शाम तक जो दरख्वास्तों की तादाद थी तकरीबन 70,541। ऑनलाइन पोर्टल के लिहाज से भी अगर देखें तो 1,000-1,500 का इजाफा हो सकता है। लेकिन ये भी याद रहे कि सरकारी आदमी ने हज का कोटा इस दफ़ा बढ़ा दिया गया है। 1,18,210 सीटें हैं और बाकी जो है 1,79,280 में से तो दरख्वास्तें वो प्राइवेट आदमी ने हज के लिए होंगी। तो इस बार देखें अभी भी जो है कोटा बचा हुआ है 47,669 का। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी पहले आइए पहले पाई की बुनियाद पर अभी भी 47,669 दरख्वास्तों की सीटें अभी बाकी हैं जो आदमी हज जाना चाहते हैं। अब देखें ये सिर्फ टोटल 5 दिन बचे हैं, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर कोई डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। जो ही ये कोटा अगर 16 अगस्त तक मुकम्मल हो जाता है तो दरख्वास्तों की वसूली बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा आदमी हज ये भी ध्यान में रखें क्योंकि 24 अगस्त तक सऊदी वजारत हज उम्रा की तरफ से भी डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई थी। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेट एक्सटेंड भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 22 से 23 अगस्त तक कर सकते हैं, क्योंकि 24 अगस्त तक सऊदी वजारत हज उम्रा ने डेडलाइन मुकर्रर कर दी है कि तब तक जो है तमाम जितने भी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक जहाँ से या दूसरे ममालिक से आदमी ने हज आना है तो उन्होंने अपना बायोडेटा सब कुछ मुकम्मल करके वहाँ तक पहुँचाना है। तो लिहाजा देखें 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक वैसे डेट दी गई है, लेकिन आप देखें कोशिश करें कि 11 अगस्त को ही अपनी दरख्वास्त फार्म जो है लाजमी बैंक के अंदर जमा करा दें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। क्योंकि
हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। अगर आप देखें जाने का इरादा रखते हैं तो पहली फ़ुर्सत के अंदर पहली किस्त 5 लाख रुपए, अगर आप लॉन्ग हज पे जाना चाहते हैं, और दूसरी किस्त जो होगी वो तकरीबन नवंबर में जाकर आपसे ली जाएगी, जिसकी 5 लाख तकरीबन इसके आगे होगी, यानी 11,50,000 है। और शॉर्ट हज पैकेज के लिए 5.5 लाख रुपए है। तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और इसका अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। और ये भी ज़हन में रहे कि सरकारी कोटा सिर्फ अब 47,000 बच चुका है और पता नहीं चलता, अचानक ही देखें एक दिन में भी हज़ारों की तादाद में दरखास्तें जमा हो जाती हैं। इसलिए 11 अगस्त को लाजमी जाकर अपनी पहली फुर्सत के अंदर जो भी आज़मीन हज जाना चाहता है, जो भी वीडियो को देख रहा है या अपने दोस्त रिश्तेदार कोई भी इरादा रखता है, तो उन तक ये भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया करें ताकि आपको इसका अजर सवाब भी हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को हज उम्रा पर जाने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी के लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।